और जब भी प्रोग्राम यहाँ हमारे संतगढ़ में या दिल्ली करोल बाग रविदास मंदिर में जब भी प्रोग्राम होते हैं और वो हमारे को इनवाइट करते हैं तो हम यहाँ से है ना कभी बस भर के ले जाते हैं, कभी गाड़ियों के द्वारा हम पहुँचते हैं। ये संतगढ़ में भी बहुत बढ़िया मंदिर बनाया हुआ है और हम करोल बाग रविदास मंदिर की टीम भी बहुत सराहनीय कार्य कर रही है, जिसमें बुलाके दास जी वगैरह सभी लोग हैं, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं वो भी। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। इसको सबसे पहले हमने वहाँ पार्क में लगाया था जी। पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन अब बन गया है, तो इसलिए बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से हटा करके हमने अपने प्रांगण के अंदर स्थापित कर लिए। अब इसको जैसे ही उचित स्थान यहाँ मिलेगा तो बाबा साहब की मूर्ति सही जगह है ना जी, मूर्ति लगाई जाएगी बाबा साहब की। और मैं आपको बता दूं कि अब हर साल हमारे यहाँ से संत गुरु रविदास जी की जन्म स्थली बनारस के अंदर संगत जाती है। अब की बार 200, जिसमें औरतें भी हैं पुरुष भी हैं, यहाँ से 200 लोगों का जत्था गुरु महाराज के चरणों में, जहाँ गुरु महाराज का जन्म हुआ बनारस के अंदर, 24 तारीख को प्रस्थान कर रहे हैं। कल 18 तारीख को यहाँ विशाल भंडारा है देसी घी का, और आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहते हैं। साथ में मैं हमारे भाई नंद किशोर जी बोध, जो कि दिल्ली से पधारे हैं हमारे इस पूरी रविदास मंदिर को कवरेज करने के लिए, मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल के और दिल्ली से चल करके हमारे यहाँ रिवाड़ी पधारे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी जनाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समाज व्यापी कार्य किए, तो उसे जग जाहिर करना तो हमारा कर्तव्य है। ये हमारे राम सिंह जी चौधरी हैं, जो कैशियर हैं हमारे इस रविदास मंदिर के, जिनकी देख रेख में सारा भाई क्या क्या करना है, क्या अरेंजमेंट करना है, किस पार्टी को बुलाना है, सारी जिम्मेदारी इनकी है। हमारे बीच में ये अलवर से पार्टी श्री पालीवाल जी के नेतृत्व में आई हुई है। बहन प्रेमा देवी भी दिल्ली से यहाँ पधारी हैं, और मास्टर बिल्लू जी भी हैं जो कि भजन गायक हैं, और ये चमेला जी अब मोहल्ले से औरतों का आना शुरू हो जाएगा, जो अच्छे अच्छे भजन आपको यहाँ सुनाएंगे। और नाम बता देना भाई, मेरे को नाम थोड़ा ध्यान है। हाँ जी, WhatsApp पे आएगा आपका नंबर, ये मेरा नंबर आप टाइप पर लगा। हाँ जी, बीच में दोबारा करवा अच्छे से दोबारा लगा, बीच में आ गया तो माइक लगा जाएगा। एक बार दोबारा करो शुरू, बीच में सारा गड़बड़ हो गया। हाँ, ये लड़का आ गया था ना बीच में माइक सही करने, दोबारा करो। साथियों, ये तथागत गौतम बुद्ध का जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, हंसराज चौधरी जी के अथक प्रयासों से ये सब संभव हो पाया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बहुजन विचारधारा ही आपको मिलेगी, केवल और केवल बहुजन समाज के हित में। किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से अपना समाज एकजुट होना चाहिए, सत्ता में आना चाहिए, पावर में आना चाहिए। विपक्ष को ये एहसास हो जाए कि बहुजन समाज जो है कमज़ोर नहीं है, पूरे विश्व में कार्य करने वाला और क्रांति लाने वाला। वर्तमान में बहुजन समाज पहले की तरह कमज़ोर नहीं रह गया है।
हॉस्टल रेवाड़ी सूची दानदाता। ये इतनी लंबी लिस्ट आप देख रहे हैं, और भी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप बोर्ड पर देखें, जय भीम, जय रविदास जी, जय भारत। श्री गुरुदास मंदिर, श्री गुरु रविदास मंदिर व हॉस्टल प्रबंधक कमेटी, सर्कुलर रोड, बड़े डाकखाने के सामने, रेवाड़ी, हरियाणा। श्री गुरु रविदास मंदिर व हॉस्टल के नाम से स्थित है। रेवाड़ी के नवनिर्मित मुख्य द्वार का उद्घाटन माननीय राव नरबीर सिंह जी, PWD बी एंड बार मंत्री, हरियाणा सरकार के कर कमलों द्वारा 18 फरवरी 2019 वार सोमवार को संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य भूमिका रही है हमारे जो प्रधान हंसराज चौधरी सर सामने, जो कि जिनको आप देख रहे हैं, श्री हंसराज चौधरी जी, 360 गांव जाटा समाज, महासचिव मेहरचंद रसगणिया, कोषाध्यक्ष राम सिंह चौधरी। साथियों, ये संत रविदास मंदिर का वो भव्य द्वार है जहाँ से आपकी एंट्री होती है। श्री गुरु रविदास मंदिर व हॉस्टल व श्री गुरु रविदास मंदिर व हॉस्टल, ये हॉस्टल भी है यहाँ पर बच्चों का, बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने। पहले हॉस्टल था। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये क्षेत्र का नाम बताएंगे आप माइक लगा के क्षेत्र का नाम बताएंगे। रेवाड़ी हरियाणा। और रोड कौन सा पड़ता है साहब? ये सर्कुलर रोड, बड़े डाकखाने के सामने। जी, थोड़ा सा माइक नज़दीक कर। सर्कुलर रोड, बड़े डाकखाने के सामने ये हमारा स्थित है, श्री गुरु रविदास मंदिर व हॉस्टल रेवाड़ी। जी, ये इस रोड पर आगंतुकों के लिए खुले रोड पर मंदिर है, बड़ी आसानी से यहाँ आप लोग पहुँच सकते हैं श्रद्धालु। जय संत रविदास। और ये हमारे रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, बस स्टैंड से 10 मिनट का रास्ता है, और मेन सर्कुलर रोड के ऊपर ये स्थित है हमारा श्री गुरु रविदास मंदिर। जी, हरियाणा रेवाड़ी। हरियाणा रेवाड़ी। मास्टर किशन लाल जी सुल्तानपुरी से पधारे हैं, विशेषकर गुरु महाराज के सत्संग करने के लिए। मास्टर हीरालाल जी हमारे बीच में पधारे हैं, अलवर से, दिल्ली से, सुल्तानपुरी से पधारे हैं ये भी। मास्टर जोगिंदर जी ये भी सुल्तानपुरी से पधारे हैं। और ये रामकिशन पालीवाल जी हैं, क्रांतिकारी हैं वैसे भी, और समाज में अग्रणी नेता हैं। हमारे बीच में अपने भजन, हमारे अच्छे यहाँ मीठे मीठे भजन सुनाएंगे। ये हमारे बीच में पधारे हैं। श्री है ना प्रेम बहना जी हमारे बीच पधारी हैं। चमेला जी ये हमारे बीच में मोहल्ले से, अभी इनकी सखी सहेलियाँ भी आ रही हैं। गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी। फिर हमको यहाँ पर भाई संत रविदास जी की मूर्ति लग गई, बाबा साहब की मूर्ति लग गई, तो हमें एक मूर्ति जो खली कि भाई महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति होनी चाहिए, तो हमने महात्मा बुद्ध की मूर्ति की भी स्थापना यहाँ की है, जो कि हमारे यहाँ मंदिर में विराजमान है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति। जी साहब, ये दरवाज़ा काफ़ी आलीशान है, काफ़ी भव्य है, इसके विषय में कुछ जानकारी देंगे? मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम जो भी निर्माण कार्य करें वो ऐसा आलीशान करें कि वो हमारे शहर के अंदर किसी का भी नहीं हो, मतलब। तो इसलिए हमने सोचा कि संत गुरु रविदास मंदिर का जो हम गेट का निर्माण कार्य करें वो ऐसा हो कि देखने दिखाने लायक हो। हम हिंडौन राजस्थान से है ना कारीगर लाए, पत्थर भी हम धौलपुर वगैरह से लाए जी, और हमने इसको है ना भव्य रूप दिया इस गेट को। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा संत रविदास जी का गेट हमने बनाया है, पूरे रेवाड़ी शहर के अंदर सर्कुलर रोड पे आप हो जाए, ऐसा गेट आपको किसी भी समाज का नहीं मिलेगा जी। ये जो आपने कभी ऐसा सोचा था कि इस तरह का ये बन पाएगा, पहले आपकी सोच में आया तब बन पाया, या कोशिश करते गए और ये बनता चला गया? ऐसा था जी, कभी भी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरु महाराज का इतना आलीशान मंदिर, गेट, इतना आलीशान भवन
बन जाएगा। ये सारा हुआ गुरु महाराज के आशीर्वाद से। हम तो करने वाले थे जी, और गुरु महाराज का आशीर्वाद था। साथियों मैं अभी आपको पूरा ये जो भवन का दरवाज़ा है ये दिखाऊंगा। संत रविदास मंदिर जो कि स्थित है यहाँ पर, श्री गुरु रविदास मंदिर व हॉस्टल रेवाड़ी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड संस्थान है। अब हमारे आगे का प्लान है कि बाबा साहब के नाम से एक बड़े यहाँ एक सुंदर लाइब्रेरी बने, ताकि हमारे बच्चे आएँ और बाबा साहब के लिटरेचर के बारे में पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें कि आज हम जो भी हैं सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर बाबा साहब इस देश में पैदा नहीं होते तो कोई भी अधिकार, चाहे वोट का अधिकार था या समानता का अधिकार था, वो हमें मिलने वाला नहीं था। ये सिर्फ बाबा साहब की मेहरबानी से मिला हमें। तो इसलिए हमें बाबा साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जागरूक करना है। जी ये जो एक समस्या कभी कभी सामने आती है, जैसे संत रविदास जी का मंदिर है, यहाँ पे सिर्फ संत रविदास जी के मंदिर की ही स्थापना हो रखी है, कोई अन्य देवी देवता हिंदू धर्म के हैं यहाँ पे विराजमान या नहीं? मेरा शुरू से ये विचार था कि हमने यहाँ पे जो हम संत रविदास जी का मंदिर बना रहे हैं, इसमें सिर्फ संत रविदास जी की मूर्ति लगे, बाबा साहब की मूर्ति लगे और महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगे। और देवी देवताओं के लिए मेरा बेटा काउंसलर है, हमने तीन है ना कम्युनिटी हॉल समाज के अंदर वहाँ बनाए हुए हैं। वहाँ पे है ना कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति लगा सकता है, पूजा कर सकता है। समाज को नाराज नहीं किया है। जो दूसरा समाज है यानी जो हिंदू धर्म है उसकी स्थापना अलग मंदिरों में की गई है, वो भी इन्होंने ही किया है, उसका निर्माण कार्य भी इनके बेटे काउंसलर हैं उनके माध्यम से। और हंसराज चौधरी जी यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे सिर्फ संत रविदास जी की ही स्थापना है और उन्हीं के विचारों पर यहाँ पर भजन कीर्तन होता है। हम थोड़ा नज़दीक आ गए हैं, यहाँ पर भजन कीर्तन होगा संत रविदास जी का। थोड़ा सा समय बाकी है, तब तक मैं आपको बिल्डिंग का जो है बाहरी हिस्सा दिखा दूँ मंदिर का। ये हरियाणा रेवाड़ी में स्थित है और हाल ही में इसका निर्माण हुआ पिछले 3-4 सालों में। जी 3-4 साल ही है ना सर? नहीं, ज़्यादा ही हो गया ना जी, 2007 से ही चल रहा था। 2007 से निर्माण कार्य चल रहा है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आर्थिक मंदी के कारण, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काफ़ी पैसा लगता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, संत रविदास जी का मंदिर बन रहा है। बिल्डिंग से मेरा तात्पर्य ये है कि और इसमें काफ़ी लाखों करोड़ रुपए का खर्चा आता है, जो कि आपके सामने है। जी सर, अभी लगभग कितना रुपया और मतलब इसमें वक्त और कितना समय पैसा लगेगा? हमें इसके अंदर हमारे को इसके ऊपर जो मंदिर के ऊपर गुमटी बनेगी, गुमटी के बाद में इसकी है ना डेकोरेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की होगी। तो इसमें हमारे को अब ऐसा लगता है कि हमारे को अगर 1 करोड़ रुपए के आसपास मिल जाए तो हमारे ये सारा काम कंप्लीट हो जाए। और जो ये कमरे जर्जर हालत में हैं ये भी बन के तैयार हो जाए, ताकि बाहर से जो भी लोग आएँ वो इनमें रुक सकें आराम से, है ना जी। सर ये काफ़ी दायरा कितना कितना ज़मीन होगी लगभग? काफ़ी बड़ा है मंदिर। ये 2 किले में है जी, 2 किले में है। और जो ये आप ये भवन देख रहे हैं, ये सारी नक्काशी हमारे ही समाज के कारीगरों ने करी है। ये जो कि हिंडौन से आए हैं वो हमारे समाज के, जो फर्श वगैरह जो सब ये डाले हैं वो अजमेर से हमारे समाज के। हम ढूंढ के कारीगरों को लाए जो कि बढ़िया काम कर सकें और इसमें हमारे समाज का भी नाम हो, कि जो भी भाई देखे कि यार वाकई में बहुत बढ़िया काम किया है, तो हमें तसल्ली है। और हम होते कौन है करवाने वाले, ये तो सारा संत रविदास जी की मेहरबानी से हुआ है, गुरु जी के नाम पे हुआ है। कृपा से हुआ है, उनके भक्तों की कमी नहीं है। पूरे विश्व में गुरु रविदास जी के भक्त मौजूद हैं। जो ये लिस्ट लगी हुई है गोल्डन अक्षरों के अंदर, जिस भी भाई ने हमारे को 5100 रुपये और उससे ऊपर चंदा दिया है, हमने उन सभी भाइयों के नाम अपने गोल्डन अक्षरों में दिए हैं। और जिसने सबसे ज़्यादा दिया है उसका सबसे ऊपर नाम आया है, जैसे
है ना, श्री अनिल कुमार गौतम जी हैं, 5,51,000 रुपये, 2,51,000 रुपये रामकिशोर जी, 1,51,000 रुपये शिवचरण जी। तो इस तरह से है ना ये लिस्ट हमने बनाई है जी सीरियल वाइज। जिस भी भाई ने 5100 रुपये दान दिए हैं, हमने सभी का नाम इन गोल्डन अक्षरों पे दिया है। देखिए जी, है ना जी, ये 6 बोर्ड भर चुके हैं, और बाकी जो इससे कम जो दान देता है हम उसकी उसी समय चंदे की रसीद काट देते हैं। काफी आलीशान द्वार ये बनाया हुआ है आपने। हाँ जी, हाँ जी, ये कारीगर सारे कोई कैलकाटा से बुलाए, कोई हिंडौन राजस्थान से बुलाए, और हमारी इच्छा ये रही कि काम ऐसा हो गुरु महाराज का कि चारों तरफ अब इसकी तारीफ हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में तारीफ हो रही है जी। पूरे भारत में है ना जाना जा रहा है संत रविदास मंदिर। और अभी पिछले दिनों जब यहाँ पे सेंटर पड़ा है एग्ज़ाम का, पुलिस भर्ती का, तो यहाँ करीबन 400-500 लड़के पूरे हरियाणा से आए हुए थे। हमने उनका सभी का खाने पीने का, चाय का यहाँ अरेंजमेंट, सोने का अरेंजमेंट किया था। और अब ये है ना जी, ये ऑफिस बन रहा है, इसके ऊपर एक कमरा बनाया है जिसमें है ना बाहर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो भी बाहर से लोग आए इसमें रुकें। 3 लैट्रिन बाथरूम इसके अंदर बनाई है, बहुत आलीशान बनाई है। और ये जो सामने आप भवन देख रहे हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर भवन बनाया है। ये 50 बाई 50 का है, 2500 स्क्वायर फुट का है। इसमें 10 AC लगाने का प्रावधान है। इसमें ये सोचा हमने कि इसमें गरीब आदमी आराम से अपना सगाई, ब्याह या छोटे मोटे फंक्शन कर सकता है इसके अंदर, है ना जी। अब क्या है, थोड़ी पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो हमने सबसे ही अपील करी है कि भाई जो भाई सामर्थ्य है तो हम इनको अपना बैंक अकाउंट नंबर बता देंगे। संत रविदास जी का बैंक अकाउंट नंबर जो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खोला हुआ है, उसमें दान दें ताकि हम इसका निर्माण कार्य पूरा कर सकें। साथियों, इसमें दान चंदे के सहयोग के बिना, जन समर्थन के बिना ये संभव नहीं है इतना आलीशान भव्य संत रविदास मंदिर का निर्माण होना। ये इन्फॉर्मेशन आप देखें एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज़ रिपोर्टर नंदकिशोर बौद्ध के साथ में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्री हंस राज चौधरी जी, जो कि प्रधान है मंदिर के। अब हम संत गुरु रविदास जी के मंदिर के अंदर पधार चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद में सत्संग का प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें दिल्ली से सत्संग पार्टी आई हुई है, अलवर राजस्थान से सत्संग पार्टी आई हुई है, और हमारे जो यहाँ मोहल्ले हैं वहाँ से भी सत्संग पार्टी आई हुई हैं, जो कि अब थोड़ी देर बाद में सत्संग पार्टी अपने जो मधुर अपनी आवाज़ के अंदर गुरु महाराज के और बाबा साहब के ऊपर भजन सुनाएंगी। अब लोग बाग अब आने शुरू हो गए हैं, और आप देख रहे हैं कि श्री गुरु रविदास जी की अमृतवाणी यहाँ पे रखी हुई है हमने। ये गुरु रविदास जी की अमृतवाणी है, संत श्री निरंजन दास जी महाराज जी का। यहाँ ये हमने ये फोटो लगाया हुआ है, वो भी अग्रणी रहे इस समाज को जागृत करने में। संत गुरु रविदास जी की अमृतवाणी यहाँ रखी हुई है, जिनका सवेरे और शाम यहाँ पाठ होता है, भजन होते हैं। यहाँ सिर्फ आपको संत रविदास जी की ही स्थापना मिलेगी पूरे मंदिर में। सिर्फ और सिर्फ संत रविदास जी का ही मंदिर है। बहुजन समाज प्राप्त कर सकता है, संत रविदास जी के भक्त खुश हो सकते हैं और दर्शनों के लिए आ सकते हैं।
इसमें सारी संत गुरु रविदास जी के मंदिर के अंदर सारी शीशे की नक्काशी की हुई है और इसमें एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ करके हमने यहाँ स्थापित करी है ताकि हमारे संत जी का मंदिर किसी दूसरे समाज के मंदिरों से पीछे ना रहे। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें तो संत रविदास जी के आशीर्वाद से ये सारी कामयाबी मिलती चली जा रही है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना आलीशान है, कितना भव्य है। आप देख सकते हैं पूरा शीशे की नक्काशी है। ये प्रवीण कुमार जी हैं जो कि सवेरे शाम गुरु जी की सेवा करते हैं। हेलो, हाँ, अभी इंटरव्यू चल रहा है मेरा। कहाँ पे? साथियों, हमारे साथ में हंसराज चौधरी जी हैं रेवाड़ी हरियाणा से। यहाँ संत रविदास मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मैं अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस तरीके से ये कार्य कब और कैसे शुरू हुआ। और साहब ने बड़ा संघर्ष किया है, हंसराज चौधरी जी ने हमारे सामने मौजूद हैं। जी सर, जानकारी देंगे कौन से सन से इसकी आपने शुरुआत की थी? ऐसा था जी, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने शुरू के अंदर इस ज़मीन को थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके परचेज करी थी और फिर इसकी रजिस्ट्री कराई थी समाज के नाम से। तो उस समय से हमारे बुजुर्ग हैं ना, ये तरस रहे थे कब संत गुरु रविदास जी का मंदिर बने, संत रविदास जी कब विराजमान हो मंदिर के अंदर। हमारे समाज के मोहल्ले के मंत्री भी रह लिए, B&R मंत्री भी रह लिए और अच्छे अच्छे पदों पर लोग रह लिए, पर लेकिन है ना, ये उन हमारे बुज़ुर्गों का सपना पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद में हमारी मिसेज श्रीमती हीरो देवी नगर पार्षद बनी और हमने ये 2007 में इसका संत गुरु रविदास मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करा, जबकि इस ज़मीन के अंदर 10-10 फुट के गहरे खड्डे थे। और हमने 2007 से जब ये शुरू करा तो लोगों से हम जिससे भी जन समर्थन मांगते थे, हमें तन से, मन से, धन से हमें मदद मिली और हमने आज ये इतना आलीशान भवन संत गुरु रविदास मंदिर, जो कि हमने 2007 में शुरू किया था और 2017 में ये बनकर तैयार हुआ। उसमें 2017 में 18 सितंबर 2017 को इसमें संत गुरु रविदास जी की मूर्ति की स्थापना की गई। अभी साहब आप कह रहे थे कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माण कार्य अभी चल रहा है, तो अभी तो शायद ये पूरा नहीं हुआ। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस पे है ना, अब हमने साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन 50 बाई 50 का एक हॉल तैयार किया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऊपर 2 कमरे, 3 लैट्रिन बाथरूम बाहर से आए हुए लोगों के लिए बनवाएं ताकि रुक सकें और यहाँ अपना विश्राम कर सकें। और इसके लिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इसके लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी बहुत जन समर्थन या तन मन धन से हमारे को मदद मिले ताकि इसका निर्माण कार्य वो भी हम पूरा कर सकें, है ना जी। पहली शुरुआत आपने इसको निजी स्तर पे किया, आपने खुद के खर्चे से, खुद के पैसे से किया? हमारे पास में संत गुरु रविदास मंदिर का जो हमने अकाउंट खोला हुआ है स्टेट बैंक के अंदर, हमारे पास में 8.5 लाख रुपए थे, उससे हमने इसको स्टार्ट किया। उसके बाद में हमने मेरे जितने भी मिलने वाले लोग थे, हमारी टीम के जितने भी मिलने वाले लोग थे, हम सबके पास में गए। किसी ने हमें 5 लाख, किसी ने हमारे को है ना, किसी ने 2.5 लाख, किसी ने 2 लाख, हमारे को है ना, किसी ने मना ही नहीं कि हमारी शक्ल देख के हमारे को है ना जी चंदा दिया है। हाँ, यानी कि जनता के समर्थन से, दान सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कोई सरकारी मदद मिली है सर इस दौरान आपको? हाँ, सरकारी मदद मिली है। देखिए जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री, सरकारी कोष से, सरकारी कोष से तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आए, उन्होंने 11 लाख रुपए दिए। हमारे यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्होंने भी देखिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख
और राज्यपाल से भी 5 लाख रुपए दिलवाए। और हमारी कुमारी बहन शैलजा जी जब यहाँ पधारी तो 11 लाख रुपए वो भी दान करके गई। तो हमें और डॉक्टर बनवारी लाल 5 लाख रुपए उन्होंने भी दिए। और है ना राव नरबीर सिंह जी जो कि हरियाणा सरकार में PWD मंत्री थे, वो पिछले 2 साल पहले यहाँ आए और 21 लाख रुपए वो दान दे के गए। यानी कि निर्माण में काफी पैसा लगा। काफ़ी पैसा। साथियों, आपको हंसराज चौधरी जी हरियाणा रेवाड़ी से आपको जानकारी दे रहे हैं। संत रविदास मंदिर जो कि बहुत ही आलीशान सूरत में बनाया जा रहा है अपने बहुजन समाज के लिए। अपने फक्र कीजिए आपका भी एक आलीशान मंदिर फिर से पुनः निर्माण में वर्तमान स्थिति। अब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का निर्माण हो रहा है जी। अब इसका फिनिशिंग का कार्य बच गया है, पैसों की है ना कमी हो गई है। तो इसलिए हमने निवेदन किया है कि है ना कि जो भाई सामर्थ्य हैं और जो भाई डोनेट कर सकें, हम अपना बैंक अकाउंट बता देंगे, उसमें हमें दान दें ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी इतना ही आलीशान भवन जैसा संत रविदास जी का बनाया हमने, इतना ही आलीशान भवन बाबा साहब का भी हम ये आलीशान भवन बनाएं। और जितने भी हम ये कारीगर लाए हैं, अब ये गेट के ऊपर जो शीशे की नक्काशी की गई है ये भी हम छांट के कारीगरों को लाए हैं जी। और जो गेट के ऊपर पत्थर लगाए हैं इन कारीगरों को भी हम राजस्थान से हिंडौन से लाए हैं और उन्होंने भी वाकई में बहुत सुंदर कारीगरी है ना यहाँ पर दिखाई है। और सारे भवन को 4 चांद लगा दिए इन कारीगरों ने, है ना जी। जी सर, कब तक निर्माण पूरा होने की संभावना है? बस थोड़ा पैसे की दिक्कत है, पैसा आए तो हम इसको है ना जी 6 महीने के अंदर अंदर पूरा कर देंगे। आप बता रहे थे कि यहाँ की गहराई बहुत ज्यादा थी जमीन की, इसको भरत करने में भी काफी। जब ये जगह हमारे बुजुर्गों ने खरीदी तो ये करीबन 15-15 फुट गहरा खड्डा था जी पूरा का पूरा। तो सबसे पहले तो हमारे उन बुजुर्गों का मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि हमको ये पारस पत्थरी खरीद के दे गए अपने पैसों से। और आज इतना भवन आलीशान भवन जो हमने बनाया है, 15 फुट गहरे खड्डे थे। पहले तो इसमें भरत किया, भरत करने के बाद में है ना जी इसके है ना ये कमरे बनाए। अब ये भी थोड़े से जर्जर हालत में, तो हम इनको अब दोबारा से अच्छे ढंग से बाकायदा बीम वगैरह लगा के अब हम शुरू कर रहे हैं ताकि ये भी सारे कमरे वगैरह सारे बढ़िया हों और इनका लेवल सड़क लेवल से ऊपर आ जाए। तो इस पे हम ध्यान दे रहे हैं। आज यहाँ क्या होने जा रहा है? आज 17 तारीख है, तो आज यहाँ दिल्ली से भी पार्टी आई हुई है भजन वगैरह के लिए, अलवर से भी पार्टी आई हुई है और हमारे जो मोहल्ले हैं वहाँ से भी पार्टी आई हुई है, जो कि 3 बजे के आसपास यहाँ भजन कीर्तन होंगे। और कल 18 तारीख को देसी घी के हलवे का यहाँ भंडारा है और 24 तारीख को 200 लोग यहाँ से बनारस के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और जिसमें आदमी औरत सभी हैं और हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। 24 तारीख को क्या कार्यक्रम है सर आपका? गुरु रविदास मंदिर से काशी बनारस के लिए धार्मिक संगत यात्रा। हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार बताइए। 24 तारीख को हमारे यहाँ से धार्मिक संगत यात्रा, जहाँ संत गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था बनारस के अंदर, जहाँ संत गुरु रविदास जी ने जिस पेड़ के नीचे बैठकर जूठी काटने का काम करते थे, वहाँ बहुत आलीशान मंदिर बना हुआ है। तो हमें बड़ा अचंभा हुआ था जब वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे जयंती के ऊपर इतने लोग आते हैं कि 23 क्विंटल नमक भंडारे के अंदर लगा था। तो हमें बड़ा अचंभा हुआ कि बताइए गुरु महाराज के लिए इतनी भारी तादाद में लोग ढोक लगाने के लिए आते हैं। एक दिन में 23 क्विंटल नमक भंडारे में लगा था। अच्छी तरह से जान लीजिए कि संत रविदास जी के, ये बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत फक्र की बात है कि संत रविदास जी के इतने भक्त हैं कि 23 क्विंटल नमक सिर्फ एक दिन में लगा। इससे अंदाजा लग सकते हैं बनारस के अंदर, बनारस में भंडारे के दौरान। इससे क्या ऐसा महसूस होता है कहीं पे कि हम अपनी बहुमत हासिल कर सकते हैं? कहीं पर जागृति, हम पहले सोए हुए थे, अब हम जागरूक होते जा रहे हैं। गांव-गांव में हमारे संत रविदास जी के मंदिर बन रहे हैं, बाबा साहब के स्टैचू लगाए जा रहे हैं।
तो है ना जागरूकता फैल रही है, तो हमें तो फक्र होता है कि हमारे लोग अब जागरूक हो रहे हैं। साथियों ये जानकारी दे रहे हैं आपको हरियाणा रेवाड़ी से गुरु रविदास मंदिर के जो प्रधान हैं हंसराज चौधरी जी।
सदियों में है डिजाइन सारे। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संत रविदास। साथियों, आज एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पहुंचा है हरियाणा रेवाड़ी वाली हमारे सामने जो शख्सियत से आप रूबरू हो रहे हैं, हंसराज चौधरी।